चलिए अब हम लोग सीखेंगे क्या, तो हेलो अल्केन बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे फिर से हेलो अल्केन बनाने के लिए। तो किससे? तो हाइड्रोकार्बन से यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। किससे? तो हाइड्रोकार्बन से हम लोगों को क्या बनाना है, तो ये आपको हेलो अल्केन बनाना है। अब यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे क्या, बाय फ्री रेडिकल हैलोजनेशन ऑफ अल्केन। इसमें जो हम लोग देखेंगे बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। इसमें इस वाले मेथड को हम लोग देखेंगे। मीन्स रेडिकल, फ्री रेडिकल जो होता है, सबसे पहले यहाँ पर समझना होगा कि फ्री रेडिकल क्या होता है। जैसे देखिए ये क्लोरीन है, जैसे Cl2 है, इसको क्लोरीन इस तरीके से और ये क्लोरीन इस तरीके से। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर ये बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, जो कि दोनों एक दूसरे को शेयर किया हुआ है। अब यहाँ पर जब ये ब्रेक होगा, जब ये टूटेगा, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मिलेगा हम लोगों को। ये क्लोरीन का इस तरीके से, यहाँ पर भी ये क्या हो गया, क्लोरीन के ऊपर भी ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है। मीन्स ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल है और ये भी क्या है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल है। इसी तरीके से कहीं पर आपको इस तरह से CH3 और यहाँ पर इस तरह से मिल जाए, यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है कि इसके ऊपर पे इलेक्ट्रॉन है, तो ये मीथेन का फ्री रेडिकल है, ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल है और ये मिथाइल का या मीथेन का फ्री रेडिकल है। अब जैसे देखिए यहाँ पर आपको देखना क्या है, अगर आप मीथेन का, जैसे ये आपको मीथेन है, इस मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन से करवाते हैं और ये डार्क में करवाते हैं। कहाँ करवाते हैं? अंधेरे में करते हैं, डार्क में करवाते हैं। तो ये रिएक्शन यहाँ पर शो नहीं करेगा। लेकिन इसी रिएक्शन को अगर आप क्या करते हैं, तेज लाइट में करवाते हैं, सनलाइट में, सनलाइट तो है लेकिन ये क्या है, थोड़ा तेज सनलाइट है, तो इस वाले सिचुएशन में आप बताइए क्या बन सकता है। मीन्स ये सूर्य के तीव्र प्रकाश में ये रिएक्शन आप करवा रहे हैं, तब यहाँ पर आपको क्या होगा, तो ये कार्बन का पाउडर मिलेगा और इस तरीके से जो बाहर निकलेगा, क्या बाहर निकलेगा, तो HCl बाहर निकलेगा। क्या बाहर निकलेगा? HCl बाहर निकलेगा और ये फ्यूम्स होगा। ये जो HCl होगा ये क्या होगा, इसका फ्यूम्स बाहर निकलेगा और यहाँ पर कार्बन का आपको क्या निकलेगा, ये तो ब्लैक पाउडर निकलेगा। देखिए यहाँ समझिएगा, जब आप इस मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन से करवाए अंधेरे कमरे में तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन यही रिएक्शन अगर आप तीव्र सनलाइट में करवाते हैं तो आपको कार्बन का क्या मिलेगा, ब्लैक पाउडर मिलेगा और इस तरीके से आपको HCl का फ्यूम्स मिलेगा। लेकिन अगर आप यहीं पर क्या करते हैं कि ये आपका कार्बन है, जैसे ये CH4 है और इसका रिएक्शन आप किससे करवाते हैं, Cl2 से करवाते हैं और यहाँ पर भी आपको सनलाइट है, बट यहाँ पर जो सनलाइट है ये क्या है, आपको मंद है। मंद का मतलब आप बोल लीजिए स्लो है। क्या है? स्लो है। तब इस पर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इस चीज़ को हम लोग चलिए आगे के पेज पे देखते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये मीथेन लिख दिए, ये मीथेन है, तो ये हाइड्रोजन
ये कार्बन है और इस तरीके से ये हाइड्रोजन और ये भी हमारा हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर ये Cl2 है और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सनलाइट है। क्या है, तो सनलाइट। ये कैसा सनलाइट है, तो ये लो सनलाइट है। क्या है, लो सनलाइट है। तब इस वाले केस में देखिए क्या होगा कि एक हाइड्रोजन एक Cl को निकल जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ये HCl आपको इस तरीके से क्या हो जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये HCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला प्लेस तो खाली हो जाएगा इसका, क्योंकि ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन को लेकर के निकल गया है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये है हाइड्रोजन, ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन और ये है हाइड्रोजन और यहाँ पर आ गया आपको Cl। फिर से इसका रिएक्शन अगर Cl2 से, मतलब ये रिएक्शन अभी चलते रहेगा। देखिए कब तक चलते रहेगा। फिर से यहाँ पर ये जो है इस तरीके से, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये Cl है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है। फिर यहाँ पर इसको क्लोरीन से रिएक्शन करवा दीजिए। फिर से यही रहेगा, सनलाइट रहेगा, लो सनलाइट रहेगा। तो फिर यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक हाइड्रोजन, ये जो एक हाइड्रोजन है इस क्लोरीन को क्या कर दिया, लेकर के निकल गया यहाँ से एक क्लोरीन को। तो चलिए इसको लेकर के निकल जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये हो गया HCl, ये निकल गया। अब बचा क्या आपको, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और ये कार्बन है और ये Cl है और ये भी Cl है और ये क्या है, हाइड्रोजन है। अब फिर से क्या होगा, देखिए फिर से यहाँ पर एक का, अब ये इसको लेंगे तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन और ये है क्लोरीन और ये भी है क्लोरीन और ये है हमारा हाइड्रोजन और यहाँ से Cl2 निकल गया, Cl2 से रिएक्ट करवा दिए। तो अब देखिए फिर से क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से एक क्लोरीन लेकर के निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा HCl। क्या बन जाएगा, HCl। अब यहाँ पर फिर लग जाएगा ये Cl, ये कार्बन, ये Cl, ये भी Cl और ये हो गया हमारा क्या, हाइड्रोजन। फिर से अब इसको रिएक्ट करवाते हैं अगर, जैसे देखिए यहाँ पर क्लोरीन है और ये कार्बन है, ये भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी हमारा क्लोरीन है और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है और ये जो है Cl2 से जब रिएक्ट करेगा तो इस तरीके से आपको क्या निकल कर के आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा HCl और इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर भी क्लोरीन होगा, ये भी क्लोरीन होगा, ये भी क्या होगा, क्लोरीन होगा, ये भी क्लोरीन होगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये बना जो हमारा क्या बना, तो कार्बन टेट्रा, इसका जो नाम होगा क्या होगा, तो इसका नाम होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड बना हमारा। ये क्या बना, इसका नाम हो जाएगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इस तरीके से ये रिएक्शन चलते रहता है और लास्ट होता है कहाँ, तो यहाँ पर आकर के ये लास्ट हो जाता है जब कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाता है। अब जैसे देखिए यहीं पर अगर हम लोग देखेंगे, अब फ्री रेडिकल मेथड से अगर हम लोग देखते हैं, जैसे इसमें हम लोगों को इसका जो मेकानिज़म होगा, क्या ये जो हुआ इसका मेकानिज़म अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर 3 स्टेप मिलेगा। कितना स्टेप मिलेगा, मीन्स इसके मेकानिज़म में हम लोगों को 3 स्टेप देखने के लिए मिलेगा। एक होगा चेन इनिशिएटिंग रिएक्ट स्टेप। अब जैसे देखिए इसी में हम लोगों को, अभी हम लोग बात कर रहे थे मेकानिज़म की, तो मेकानिज़म की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोगों को 3 स्टेप्स मिलेगा। एक जो स्टेप होगा उसको क्या बोलेंगे, तो चेन इनिशिएशन स्टेप। सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे इसमें क्या, तो चेन इनिशिएशन स्टेप।
और दूसरा जो स्टेप मिलेगा हम लोगों को, तो चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप। और तीसरा जो मिलेगा वो होगा हमारा चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप। ये 3 स्टेप हम लोगों को यहाँ पर देखनी है। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग फर्स्ट वाले को, जिसको कि हम लोग बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। क्या? चेन इनिशिएशन स्टेप। चलिए देखते हैं। जैसे इसमें चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन सी, ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या होगा, इस तरीके से ये जो है एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चल जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, देखिए आपको क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा। क्लोरीन का क्या बनेगा, इस तरीके से फ्री रेडिकल बनेगा। तो ये चेन इनिशिएशन स्टेप में होता है। अब नेक्स्ट जो है, जैसे हम लोग चेन प्रोपेगेशन स्टेप को देखेंगे, तो इसमें क्या होगा, चलिए देखते हैं। दूसरा स्टेप हम लोगों को देखनी है क्या, तो चेन प्रोपेगेशन स्टेप। दूसरा क्या, चेन प्रोपेगेशन स्टेप। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है। इस तरीके से ये क्या है, हमारा मीथेन है, ये मीथेन है। और यहाँ पर ये क्लोरीन का क्या है आपको, तो फ्री रेडिकल है। तो यहाँ पर देखिए होगा क्या, ये हाइड्रोजन इस फ्री रेडिकल को लेकर के निकल जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर बनेगा हमारा HCl और यहाँ पर हमारा बनेगा मीथेन का फ्री रेडिकल। क्या बनेगा, इस तरीके से मीथेन का फ्री रेडिकल बनेगा। अब देखिए फिर से ये जो है मीथेन का जो फ्री रेडिकल है, ये मीथेन का फ्री रेडिकल क्या होगा, फिर से यहाँ पर क्लोरीन वही होगा, क्लोरीन क्लोरीन होगा और इस तरीके से यहाँ पर फिर से ये वाला यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो फिर से आपको देखिए क्या होगा, जब क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा तो एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल इसके साथ में चले जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3Cl और इस तरीके से फिर से क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल बन गया। क्या, क्लोरीन का फिर से एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो फिर से क्या होगा, फिर से ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल फिर से आपको जैसे यहाँ पर CH4 आएगा, फिर क्लोरीन का ये फ्री रेडिकल इसके साथ में रिएक्ट करेगा, फिर से यहाँ पर आपको क्या होगा, तो CH3 का एक रेडिकल मिलेगा और यहाँ पर HCl बनेगा और इस तरीके से फिर से यही वाला स्टेप होगा। क्या होगा, फिर से यही वाला स्टेप होगा। तो इस तरीके से ये स्टेप, जैसे यहाँ से ये स्टेप आया, फिर ये स्टेप मतलब वही आपको दोबारा वही स्टेप हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है चेन प्रोपेगेशन स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में ये हुआ। अब देखिए थर्ड स्टेप जो है हमारा, जिसको कि हम लोग चेन टर्मिनेशन स्टेप कहते हैं, उसको देखते हैं। चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होता है, थर्ड का अगर बात करें, ये होगा हमारा चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब चेन टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, जैसे देखिए ये कार्बन है, जैसे यहाँ पर होगा आपको ये मिथाइल का फ्री रेडिकल है और फिर यहाँ पर मिथाइल का फ्री रेडिकल, ये दोनों मिलकर के क्या बना लेगा,
तो इस तरीके से यहाँ पर CH3 और ये CH3 ये हो जाएगा। या तो यहाँ पर ये मिथाइल का फ्री रेडिकल होगा, देखिए ये मिथाइल का फ्री रेडिकल होगा, या तो क्लोरीन के फ्री रेडिकल से मिल जाएगा और इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3Cl बन जाएगा। या तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल या तो क्लोरीन का फ्री रेडिकल, ये दोनों मिलकर के यहाँ पर क्या बना लेगा Cl2 बना लेगा। यहाँ पर कोई खास चीज़ नहीं। तो ये 3 स्टेप्स आपको याद रखनी है कि सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले इसमें पढ़े थे क्या कि जब मीथेन का रिएक्शन हम लोग क्लोरीन से करवाते हैं और वो अंधेरे कमरे में करवाते हैं तो क्या होगा, तो वहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग क्या करते हैं, मीथेन का रिएक्शन अगर क्लोरीन से करवाते हैं, क्या मीथेन का रिएक्शन अगर क्लोरीन से करवाते हैं और वो सनलाइट के तेज़ सनलाइट में करवाते हैं तो फिर वहाँ पर हम लोगों को क्या मिला था, तो वहाँ पर मिला था कार्बन का क्या मिला था, तो पाउडर मिला था। और HCl का क्या मिला था, फ्यूम्स मिला था। क्या मिला था, HCl का फ्यूम्स मिला था। ठीक है। अब उसके बाद जो है फिर हम लोग क्या आए, उसके बाद हम लोग देखे क्या, हम लोगों ने CH4, जैसे ये हमारा CH4 था और क्लोरीन, ये क्लोरीन था, इसका रिएक्शन करवाए। तो यहाँ पर 4 स्टेप्स में हम लोगों को इस तरीके से ये 4 स्टेप्स मिला था। पहला स्टेप था, सेकंड स्टेप था, ये थर्ड स्टेप था और फोर्थ स्टेप में हम लोगों को क्या मिला था, CCl4 आकर के मिला था और यहाँ पर HCl बना था, ये वाला स्टेप्स। अब जैसे देखिए फिर उसके बाद हम लोग क्या किए थे, फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने क्रियाविधि को समझा था, मीन्स मेकानिज़म को समझा था। क्या चीज़ को समझा था, तो मेकानिज़म को समझा था। 3 मेकानिज़म, एक था हमारा चेन इनिशिएशन स्टेप, दूसरा था चेन प्रोपेगेशन स्टेप और तीसरा था क्या, चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो चेन इनिशिएशन का मतलब वहाँ पर क्या होगा, वो जो मतलब इनिशिएट करेगा। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या देखे थे, ये जो क्लोरीन था, इस तरीके से क्लोरीन था, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर के निकल गया, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिया। तो इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर क्लोरीन का 2 फ्री रेडिकल मिला था। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, फिर उसके बाद देखा था चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप में क्या हुआ था, ये जो CH4 था ये क्लोरीन के फ्री रेडिकल से रिएक्ट किया और इस तरीके से क्या हुआ, एक HCl बन करके निकल गया और यहाँ पर क्या हुआ, CH3Cl ये मिला हमको। अब फिर क्या हुआ था, फिर उसके बाद यहाँ पर एक मिनट यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई कि CH3 का यहाँ पर फ्री रेडिकल मिला था। CH3 का क्या मिला था, फ्री रेडिकल मिला था। अब ये CH3 का फ्री रेडिकल को मिल गया कौन, तो फिर से यहाँ पर Cl, इस तरीके से इससे जब हम लोग रिएक्ट करवाए तो फिर ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया, एक ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो इस तरीके से CH3 एक फ्री रेडिकल को ले लिया, ये जो है मीथेन का फ्री रेडिकल क्लोरीन के फ्री रेडिकल के साथ में मिल करके क्या बन गया था, तो CH3Cl। और यहाँ पर फिर से क्या हुआ, क्लोरीन का फ्री रेडिकल हम लोगों को मिल गया था। फिर से क्या होगा, फिर से वही होगा, तो CH4 फिर क्लोरीन के फ्री रेडिकल से रिएक्ट करेगा तो फिर क्या बनाएगा, तो फिर तो वही होगा, हम लोगों को CH3 का फ्री रेडिकल मिलेगा और यहाँ पर HCl बन करके निकल जाएगा। फिर अगला वाला स्टेप जो देखेंगे यही वाला स्टेप हो जाएगा। चलिए करके दिखाते हैं। देखिए फिर से आपको ये CH3 का फ्री रेडिकल, फिर ये जो है Cl, ये इलेक्ट्रॉन इधर लेकर के निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर लेकर के निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या मिलेगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा CH3Cl, फिर से हम लोगों को यहाँ पर क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल मिल जाएगा। तो देखिए यही वाला स्टेप हुआ ना, ये स्टेप और ये स्टेप सेम स्टेप है। तो इस तरीके से ये प्रोपेगेशन इसका चलते रहता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो चेन प्रोपेगेशन स्टेप बोलते हैं। और लास्ट में क्या देखा था हम लोगों ने, लास्ट में देखा था जिसको कि चेन टर्मिनेशन स्टेप बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था, ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिल करके इस तरीके से ये Cl2 बना लिया था, या CH3 का फ्री रेडिकल या CH3 का फ्री रेडिकल दोनों मिल करके क्या बना लिया, इस तरीके से इथेन बना लिया, इथाइल बना लिया था, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ था, जैसे ये मतलब यहाँ पॉसिबल क्या क्या हो सकता है वही चीज़ बताया जा रहा है। अब जैसे देखिए CH3 का फ्री रेडिकल क्लोरीन के फ्री रेडिकल से मिल करके क्या बना सकता है, तो CH3Cl बना सकता है। ये बात ही थी।
अब जैसे देखिए इससे पहले और जो हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस को देखा था उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक हमने पढ़ा था कि अल्कोहल का रिएक्शन, क्या अल्कोहल का रिएक्शन किससे करवाया था? PCl3 से करवाया था। तो इस वाले सिचुएशन में हम लोगों को क्या मिलने वाला है? तो सबसे पहले एक ये R है और एक यहाँ से क्लोरीन निकलेगा। देखिए एक ये अल्काइल ग्रुप है, तो ये अल्काइल ग्रुप इस एक क्लोरीन को लेकर के निकल जाएगा और यहाँ पर जो बनेगा ये होगा हमारा H3PO3 बनेगा। क्या बनेगा? H3PO3। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। अब जैसे देखिए यहाँ पर तो क्लोरीन एक है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितना है? 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पर 3 क्लोरीन हम लोगों को बनाना पड़ेगा। तो 3 यहाँ पर दे दिया। अब देखिए यहाँ पर R तो 3 हो गया, यहाँ R हमको एक ही है, तो यहाँ पर भी हम लोगों को 3 लगानी होगी। तो अब ये हो गया हमारा बैलेंस। तो इस तरीके से आपको दिमाग लगा करके करनी है। जैसे देखिए अगर जैसे आपको उदाहरण के तौर पे लेते हैं, जैसे CH3 है, OH है और यहाँ पर ये PCl3 से रिएक्ट कर गया। किससे रिएक्ट कर गया? PCl3 से रिएक्ट कर गया। तो अब इस वाले केस में क्या होगा? ये जो CH3 है ये Cl हो जाएगा। अब देखिए मैंने तो बताया था आपको यहाँ 3Cl है, लेकिन यहाँ पर तो Cl एक ही है, तो इसको 3 बनाना पड़ेगा। 3 बनाने के लिए आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर 3 बनाने के लिए यहाँ पर एक 3 डाल देंगे। तो यहाँ पर भी आपको एक 3 डालना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पर जो CH3 है 3 CH3 है, तो यहाँ पर भी आपको 3 CH3 बनाना पड़ेगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर आपको H3PO3 ये भी बनेगा। तो इसी तरह से हम लोग हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ पीछे का जो चीज़ हम लोग पढ़े हैं उसको रिवाइज करते चलेंगे। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, खुश रहें। जय हिंद।